मैं तो सोचा था कि मैं सुंदर सुंदर लगूंगी, पर ये तो एक धब्बा ही लग गया मेरे मुंह पे यार, इतना गंदा लग रहा है ना। और एक पिंपल यहाँ निकल रखा है, दिमाग खराब हो रखा है। मैं तो सोच रही थी बहुत ग्लो आएगा, वो आएगा, अभी तक तो कोई ग्लो नहीं आ रहा मेरे चेहरे पे। तो ये 3-4 साड़ी मम्मी ने निकाल दी है और अब देखते हैं कौन से फंक्शन में क्या पहनेगी। आप लोगों को अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। भाभी आपकी होगी तैयारी पूरी? अटैची पैक है ना? अब लेडीज की कभी पैकिंग एंड तक होती है। जल्दी करो भाई, मार्केट तेरे भाई का वेट कर रही हूँ। मम्मी ये देखो इस बुढ़ापे में चमक रही है मम्मी। ये तो कुछ नहीं है मम्मी, तो मम्मी। पापा इधर मुंह करना, ये पापा को देखो भाई। और गाइस यहाँ देखो बाहर हमारे लिए बन रही है कॉफी। और मैं बताना चाहता हूँ कि घर की बहू जैसे यहाँ से गई, उसको अपने ससुरे का बर्थडे याद नहीं भाई। अपने ससुर जी का बर्थडे कैसे भूल सकते? पापा फोन आया दिव्या का? नहीं आया, बताओ भाई। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोरियान फैमिली व्लॉग्स। और गाइस अब शादी के फंक्शन में सिर्फ रह गए 2 दिन और हम इतनी हड़बड़ में है ना, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। पर फिर भी बहुत सारी चीजें हमने सॉर्ट कर ली है। तो आज का दिन जो है वो मैंने रखा था अपने डेंटिंग पेंटिंग के लिए। कुणाल की सगाई में मैं कुछ नहीं करवा पाई थी और अभी शादी में भी मेरे करवाने का मन नहीं था कुछ। पर मैंने सोचा जब ये लड़के करवाने जा रहे हैं कुणाल और राहुल, तो मैं क्यों ना करवाऊँ अपनी डेंटिंग वेंटिंग। इसलिए मैं भी इन्हीं के साथ जा रही हूँ। यूनिसेक्स सैलून है तो वहीं पे मैं भी करवा लूंगी जो जो मुझे करवाना है। मुझे फेशियल करवाना है, मुझे हेयर कलर करवाना है और पेडिक्योर मैनिक्योर। देखते हैं क्या क्या करवाती हूँ मैं। 3-4 घंटे तो हमें लग ही जाएंगे इस काम में। फिर ये भी बहुत बड़ा काम होता है, एक मतलब सुंदर भी तो दिखना जरूरी है ना, एक ग्लो आना दूल्हे की बहन के, दूल्हे के जीजा के फेस में आना। जीजा तो वैसे स्मार्ट है, जीजा स्मार्ट तो है, तो जरूरत नहीं है तो नहीं करवाना। फिर थोड़ा बहुत करवा लो, वो तो कुणाल कह रहा है करवा लो जीजा, ग्लो बढ़ाने के लिए। तो बस और ये तो उनकी दामाद का करवाते हैं ना ससुराल। मम्मी को मैंने आज सुबह ही भेजी है। ये तो पापा ससुराल को बोलो, पापा भारी है तो बोल रहे ससुराल की तरफ से होता है पैकेज, तो पापा को बोल दो। और मम्मी जा चुकी है। मैंने बोला मम्मी आप भी करवाओ, अब 2 ही दिन रह गए, कब जाओगे? तो मम्मी गई हुई चाची के घर, चाची और मम्मी शायद साथ में ही करवाएंगे। तो मैंने पहले सोचा मैं घर में ही कर लूंगी सब कुछ, पर अब ना आलस सा आ रहा है। सोचा जब ये पैसे खर्च रहे हैं तो मैं भी क्यों पीछे रहूं। तो चल मतलब बहती गंगा में हाथ धोने, वही हिसाब हो रहा है मेरा। चल ठीक है, चलो फिर। चलो मैं आ गई थी पार्लर से सब कुछ करवा के। मतलब मैंने फेशियल कराया और थोड़ा हेयर कलर करवाया। आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, पर जब मैं वॉश कर लूंगी ना हेयर, तब आपको थोड़ा थोड़ा कलर दिखेगा। अभी मैंने हेयर क्रीम लगाई हुई है, उसको भी वॉश करूंगी। और मैंने फेशियल कराया और फेशियल करवाते वक्त क्या हुआ कि वो एक पैक लगा था, उसमें थोड़े से पार्टिकल्स थे। तो जब उसको हटाया ना उन्होंने, तो वो ऐसे रब किया टिश्यू पेपर से और ये मेरा पूरा इतना बड़ा स्क्रैच पड़ गया यहाँ पे। मैं तो सोचा था कि मैं सुंदर सुंदर लगूंगी, पर ये तो एक धब्बा ही लग गया मेरे मुंह पे यार, इतना गंदा लग रहा है ना। और एक पिंपल यहाँ निकल रखा है, दिमाग खराब हो रखा है। मैं तो सोच रही थी बहुत ग्लो आएगा, वो आएगा, अभी तक तो कोई ग्लो नहीं आ रहा मेरे चेहरे पे। देखते हैं, कई बार 1 आध दिन बाद आता है। और मैंने पेडिक्योर भी करवा लिया था, मैनिक्योर मैंने अभी नहीं करवाया। अब मैं घर पे अपनी वैक्सिंग खुद ही करूंगी, क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता है बाहर से वैक्स करवाने में। मुझे ऐसे लगता है वो जला जुलू देंगे, इसलिए मैं कभी भी बाहर से नहीं कराती। तो अब मैं जल्दी से अपनी वैक्सिंग करूंगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्क्रब भी कर लूंगी हाथों में, क्योंकि मैंने मैनिक्योर तो करवाया नहीं था। और आज के क्या काम है? आज के काम है कि जो बचे कुछ कपड़े हैं, जो मतलब नॉर्मल कपड़े थे, वो तो मैंने खुद ही प्रेस कर लिए, अपने भी पापा के भी। जो वैसे कपड़े हैं मतलब कि जिनको स्टीम प्रेस की जरूरत है, वो मैं बाहर दे के आती हूँ। अभी थोड़े बहुत राहुल के भी कपड़े वपड़े चेक करके आऊंगी। घर जाना पड़ेगा मुझे एक चक्कर, क्योंकि राहुल के बस की नहीं है खुद कपड़े रखना, मुझे पता है। और फिर उल्ट पटांग कुछ भी पहन लेंगे, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं पूरा सेट करके जाऊंगी कब क्या पहनना है। और कुछ कपड़े यहाँ ले आऊंगी जो यहीं पे चेंज करने वाले होंगे। बस यही काम है आज के। और कल से फंक्शन शुरू है, तो बस आज वाइंड अप करना ही करना है किसी भी हालत में। आज हम वहाँ जाने वाला लगेज वगैरह भी सब पैक कर देंगे, जो हमने ले जाना है सारा सामान। तो बस अभी मैं करती हूँ थोड़ा अपनी वैक्सिंग वगैरह और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस यहाँ पे ना राहुल के 2 साले आए हुए हैं। मुझे पता था कि तेरे भाई ऐसे ही होंगे। जीजू के पास आ जाओ, ये देखो आ भी रहा है अपने जीजू के पास। और जीजू इतने डरपोक है। नहीं बहन जी शक्ल मिलती है, बहन के पास ही रहो। जीजू को प्यार करो थोड़ा सा, नमस्ते करो जीजू को।
फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर तो मैंने ले लिया था। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक बढ़िया सा हेयर कट करवाया जाए और उसके बाद बियर्ड बढ़िया सी सेट की जाए। तो दोस्तों मम्मी पापा को लेके मैं आ चुका हूँ द्वारका मालाबार ज्वेलर्स के पास और मम्मी पापा यहाँ देख रहे हैं ज्वेलरी। किसके लिए देख रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, आपको भी बाद में पता चल ही जाएगा। तो यहाँ देखो सबकी तैयारियां शुरू हो चुकी है, वहाँ तो तैयारियां चल ही रही है, हमारे घर पे भी चल रही है। और मम्मी ने निकाल ली है साड़ी, अभी डिसाइड नहीं है कब पहनेगी, पर देखो क्या सुंदर साड़ी लग रही है मम्मी की। और मम्मी कह रही है और भी देखो, ये सोच रही है इसमें, ये कब के लिए? ये रात के लिए। अच्छा वाह यार, ये भी बढ़िया प्यारी लग रही है मम्मी। तो मम्मी के कपड़े यहाँ तैयार है, अटैची आप देख सकते हैं तैयार कर दी गई है, मम्मी पापा के कपड़े इसमें। और श्रीवी आप क्या पहनोगे भाई? और एक ये साड़ी है, ये भी किसी फंक्शन में पहनी जाएगी। तो ये 3-4 साड़ी मम्मी ने निकाल दी है और अब देखते हैं कौन से फंक्शन में क्या पहनेगी। आप लोगों को अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। भाभी आपकी होगी तैयारी पूरी? अटैची पैक है ना अब? लेडीज की कभी पैकिंग एंड तक होती है। जल्दी करो भाई, मार्केट तेरे भाई का वेट कर रही हूँ। जल्दी जाओ। और आप क्या पहन रहे हो? ये हर दिन बाजार जाते हैं, सोचते हैं कि इसके बाद अब बाजार नहीं आना पड़ेगा, सारे काम हो गए, लेकिन फिर अगले दिन कोई ना कोई काम पड़ जाता है और हमें बाजार जाना पड़ता है। तो आज आर्य समाज रोड पर दिव्या आई है अपने नाखूनों का स्टाइल बदलने के लिए, मतलब नेल आर्ट करवाने के लिए। दिव्या आ चुकी है घर पर वापस अपनी नेल एक्सटेंशन करा के। और दिव्या दिखाना चाहेगी एक बार? हाँ बिल्कुल, ये देखो, बहुत बेसिक से करे है, इतना इसमें पता नहीं चल रहा होगा। नेचुरल सा पिंक कलर है, ऐसा देखो। और तू क्या कह रही थी? कैट आई करवाएं? कैट आई बोलते हैं इसको। अच्छा, तो पहले तुम्हें दिखाते हैं कि कैसा करवाना है और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होता होगा। उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कर देते हैं। मैंने एक कलर करवाया और तन्नू ने मरून कलर करवाया। तो हम चले गए थे 7 बजे और अब 10:30 बजे घर आ रहे हैं हम। और आप देख सकते हो मैंने भी बाल कट करवा वो दी, मैंने हेयर तो कट देखी करवा नहीं। दी है, बियर्ड सेट करवा दी क्योंकि कल से फंक्शन स्टार्ट है। लग नहीं रहा पर कुछ, और फेशियल मैंने भी facial। कराया था साथ ही साथ, देख सकते हैं। तो कुछ ग्लो नहीं आया। मेरे में तो आ गया, मेरे को तो कमेंट करके बता देना, देखो कितना ग्लो आ रहा है मेरे ना। में आ रहा है क्या? मैंने भी कुछ भी नहीं लगाया हुआ। इसके तो गोल्डन कट और ऑफ बढ़ गया, ये अच्छी निशानी छोड़ी फेशियल की। और बस सब हो ही गए ऑलमोस्ट सारे काम। घर भी सज गए, घर दिखाई पड़ा। घर अभी दिखाता हूँ, जब नीचे जाऊंगा ना घर अपने तब थोड़ा सा दिखाऊंगा, या फिर मैं सोच रहा हूँ कल कीर्तन वाले ब्लॉग से हाँ दिखाऊंगा। कल उसमें सुबह अच्छा दिखेगा, रात को ज्यादा अच्छा दिखेगा नहीं ना। इसकी तो सारी तैयारी हो गई गाइस। मेरे इसने एक कपड़ा नहीं रखा है अभी। क्यों? और मैं बताता हूँ आपको, इसने जब से मायके आएंगे इसने मुझे बोला था कि मैं घर पर आऊंगी और ना मायके आके तेरी सारी सेटिंग करवा जाऊंगी। मायके आके नहीं, मतलब ससुराल आके। और एक बार नहीं आई है, सारे कपड़े मेरे ऐसे ही रह गए हैं। कपड़े खरीदे हुए हैं, बस उन्हें पैक करना रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद भी पैक कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए पैक नहीं कर रहा क्योंकि जो बैग है ना जिसमें लेके जाने, वो ये यहाँ लेके आ गई है। तो इसका कहना था वहां से मैं कपड़े उठा के लेके आ जाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भी लेके आ सकता हूँ कपड़े, तो लेकिन ये कह रही कि सिलेक्ट कर लेंगे ना नहीं, पहले। ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने इसने सब अभी सेलेक्ट करे हुए हैं। कुछ नहीं सिर्फ करा वो हुआ यहाँ पे इसने। लाने थे नहीं, और नहीं। जितने मेरे पास थे वो मैंने सारे प्रेस करके बैग में अपने रखे सारे हैं। काम करवा लिए इसने मुझसे, भाई की शादी बोल के। और मेरा एक काम था बस, वो भी इसने नहीं करा ढंग से। अब अपना तो फेशियल के लिए भी राहुल चल रहे, नेल एक्सटेंशन के लिए भी राहुल चल रहे, मेरे किसी काम के लिए मत आइए। तो ज्यादा ही फायदा उठा रही है मेरे अच्छे होने का। और मेरे को ना इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों? ऐसे लग रहा है कुछ बबल से अरे टाइप। छोड़ यार, अब एक दिन हाँ में तो हो ही गया, बस अभी चल तेरा जाए चलेगा ही नहीं, मेरे को पता है ना, तोड़ देगी तो। नहीं ये टूटते नहीं है। अच्छा नहीं टूटेगी? नहीं ये जड़ से लगा रखे हैं उन्होंने। अच्छा ये 10-15 दिन तक कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। Let's see। और बस अब जो छोटी मोटी तैयारी रह गई है ना, प्रेस तो मैंने सारे कपड़े कर दिए, जो राहुल की रह गई है। मुझे लग रहा है मेरे को कल सुबह आना पड़ेगा घर पे आ जाइए घर पे। और क्या, कल कीर्तन भी है, कीर्तन भी आपको दिखाएंगे कल से। तो आप लगा लो कि लगातार ही ब्लॉग आएंगे, जो हम करेंगे आपको सब देखने को मिलेगा। अभी तक तो तैयारियां ही चल रही थी और अभी तक तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है। सासू माँ का तो कहना है कि यार ऐसा लगता है काम खत्म हो गया, फिर ध्यान आता है कि ये रह गया, तो मतलब काम खत्म हो ही नहीं रहा। और अभी मैं एक न्यू स्लीपर सी है। वाह, कैसी लगी? बहुत अच्छी, सुंदर। मैंने सोचा शूज हो गए, फ्लैट हो गई, हील हो गई, तो एक बीच का रह गया ना, छोटी हील रह गई। और मेरे अभी शूज भी मुझे पता नहीं है कहाँ पर है, कह रही थी आके ही निकालूंगी। अभी तक शूज का भी नहीं पता मेरे, मुझे तुम्हें ब्लैक कुछ पता ही होगा, डिपेंडेंसी जब बीवी पे इतनी हो जाती है ना, तो ऐसे ही होता है। जबरदस्ती डिपेंडेंसी। तो चलते हैं घर वालों से भी पूछूंगा कि भाई उनकी कितनी तैयारियां रह गई हैं। घर वाले भी वैसे पैकिंग में लग तो गए थे, और घर में भी जाके दिखाता हूँ आपको किसकी कितनी तैयारी है। ठीक है, चल बाय, मिलते हैं आपसे कल अब सीधा। और ये देखिए कुणाल की शादी की तैयारी करते हुए मम्मी दिखाना, अपना मुंह तो दिखाओ मम्मी। ये देखो इस बुढ़ापे में चमक रही है मम्मी। ये तो कुछ नहीं है मम्मी, तो मम्मी। पापा इधर मुंह करना, ये पापा को देखो भाई
समझी से टक्कर होगी। समधी से टक्कर के चक्कर में है भाई दोनों के दोनों। हम पीछे ना रह जाए हैं मम्मी। ये ग्लो निकल के आना चाहिए भाई चेहरे से। तो गाइस आप ही बताना कि मम्मी का रूप इसके बाद निखरता है कि और डल होता है। दिखाना जरा मुंह, क्योंकि निखरता है कि बिगड़ता है। और ये देखिए शादी की सारी तैयारियां चल रही है। क्या साड़ी लेके जानी है, कौन सी कब क्या पहननी है। अंबार लगा हुआ है साड़ियों का। अभी कम है, अभी पूछा जाए कि साड़ी ले ली, कहेगी नहीं अभी साड़ी है ही नहीं। ये पूरा का पूरा बेड जो है, जो आप देख रहे हो, पूरा साड़ियों से भरा पड़ा है। पर फिर भी अगर मम्मी से पूछो ना कि क्या पहनना, बोलेंगी मेरे पास कोई साड़ी नहीं है अभी। वैसे तो ये सब औरतों की बीमारी है कि उनके पास कपड़े ही नहीं होते जाते वक्त। और दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज है हमारे पिताश्री का बर्थडे। पापा हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई हो आपको। पापा क्या खिला रहे हैं बर्थडे पे? ये देखो रात के 12 बजे पापा ने खिला दिया बिस्किट, कॉफी बन रही है। केक का है? खिलाने भूल गए आज। वाह केक लाना भूल गए पापा, ऐसे बच्चे हैं आपके। देखो तो गाइस हम लेट याद आया 10 बजे। वैसे भी हम केक लाना नहीं बोले, पापा ने बोला था एक ही बार काटेंगे, कल काटेंगे। हमने कहा ठीक है कल। शिवू तूने दादू को बोला हैप्पी बर्थडे? बोल हैप्पी बर्थडे दादू। दादू को पा करो, बोल हैप्पी बर्थडे बोलो और पा करो, पा करो और बोलो हैप्पी बर्थडे दादू। और मम्मी को यहाँ टेंशन हो रही है। मम्मी आपने विश करा पापा को? मम्मी तो चमक गई यार। और यहाँ शिवू गिफ्ट दे रही है बिस्किट का पैकेट। शिवू का भी फेशियल करो यार, ये क्या बेइज्जती करवाएगी हमारे। और तूने भी कर दिया, सही है यार, सही चमक गया तुम्हारा चेहरा। तो पापा आपका भी हुआ है? वाह यार। और गाइस यहाँ देखो बाहर हमारे लिए बन रही है कॉफी। और मैं बताना चाहता हूँ कि घर की बहू जैसे यहाँ से गई उसको अपने ससुरे का बर्थडे याद नहीं भाई। अपने ससुर जी का बर्थडे कैसे भूल सकते? पापा फोन आया दिव्या का? नहीं आया, बताओ भाई। और मैंने उसको बोला भी था अलार्म लगा दे, तू नहीं कर पाएगी यार। अब देखो अब कल बहाने मारेगी, मैं तो ऐसे। दिव्या देख ले भाई तूने पापा को विश नहीं करा। सो गाइस भाभी ने बना दिया यहाँ पर हमारे लिए गर्मा गर्म कॉफी, जो कि बहुत ही मजेदार हो रही है। और इन सब ने तो अपना फेशियल कर लिया। मेरा नहीं हुआ, मैं तो आधे मोड़ के आई हूँ। भाभी का भी हुआ नहीं है। भाभी कॉफी बनाने आ गई थी नीचे, क्योंकि पापा का बर्थडे था, विश करने आ गए थे सारे। और आप लोग पापा को अच्छी अच्छी विशेष भेज दो यार वहां से, जल्दी से स्वस्थ हो, पापा का जीवन आगे मंगलमय हो एकदम। हैप्पी बर्थडे दादू। पा भी कर दे दादू को, सबको पा भी कर दी इसने, व्यूअर्स को। तो गाइज ये था हमारा आज का व्लॉग। बहुत सारी तैयारियां करनी रह गई है अभी बाकी। कल मिलते हैं आपसे सीधा कीर्तन के व्लॉग में। और कल से तो लगातार व्लॉग आने वाले, जैसे मैंने ही पहले कहा। तो आज सुबह चले गए, अभी तो साड़ियाँ select नहीं हुई वहाँ की। सुबह से पापा कह रहे मम्मी सुबह से लगी और अभी तक एक साड़ी सेलेक्ट नहीं कर पाई। और पापा आपके हो गए सारे कपड़े? पापा और मेरे तो चले भी गए प्रेस होने। अरे वाह, बाकी सबके तैयार है। मम्मी थोड़ा सा ज्यादा सोच रही है ना अपने आप को कि और ज्यादा स्मार्ट समधन है ना, तो सोच रही है कि कपड़े हो गए। अब दिव्या के मम्मी पापा के एक और समधन आ रहे हैं ना, तो मम्मी सोच रही है कि उनके समधन मेरे से ज्यादा अच्छे नहीं लगने चाहिए, इसलिए मम्मी अच्छी अच्छी साड़ी ले रही है। देखते हैं कौन सी समधन बढ़िया लगती है। टक्कर देना चाह रही है मम्मी, टक्कर। मम्मी कह रही लुधियाना वालों से कम नहीं है उत्तराखंड वाले। हाँ गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय।